कि ये जो इलेक्शन हुए हाँ, इनके नताइज के बारे में क्या? नताइज सारे ऐलान आ गए। नहीं, ऐलान तो आ गया, ये जो पार्टी की पोजीशन आई है क्या बेहतर आई है? देखो, पार्टी की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। ये जो कुछ आया है मिजाज है कौम का। कौम पावर के आम तौर पर खिलाफ ही रहती है। इंसान है ना, पावर के खिलाफ रहते हैं। और जिन लोगों के पास पावर थी उनके खिलाफ ज़्यादा लोग रहे, लोगों ने फैसला किया। और इस बात से कोई शख्स ऐसे खुशफहमी मुब्तला न हो जाए कि ये कौम क्या है। इस कौम ने थोड़ी अक्सरियत दी है ना। अब एक वक्त था कि इस कौम ने इसके बाप को बहुत बड़ी अक्सरियत दी थी। फिर इसी कौम के अंदर एक वाक़या हुआ। खुशी का हासिल करना बड़ा आसान है, खुशी का हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बड़ा ही चाहिए। यही मैं आपको बात नहीं बता रहा जो मैं बता रहा हूँ कि मर्तबा जो है आजमाइश भी है और मर्तबा इनाम भी है। अगर ह्यूमिलिटी पैदा कर दे मर्तबा, या लोगों का एतमाद जो किया उन्होंने, लोगों ने पीपल पार्टी पर, अगर वो ह्यूमिलिटी पैदा कर दे तो फिर ये मर्तबा बड़ा कीमती है। और अगर किसी गुरूर और इंतकाम की तस्कीन की तरफ आ जाएगा फिर यही मौज बिगड़ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर मतलब मर्तबा का इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त बड़े धीमे अंदाज से वो खुद ही मतलब मिल जाए दुश्मनों से और मिलकर मतलब चले हैं ये वाक़या, जिसके बाद जितना कोई जीनियस है वो इस्तेमाल करे कौम के लिए, तो कौम जो है ना इसके काम बन जाएगा। और अगर इसको ज़ाती ज़रूरत और एग्जिजेंसीज और इंतकाम और वाक़यात के लिए सियासत को इस्तेमाल किया गया तो फिर आप ये कहो कि फिर दूसरे जो बाकी हैं वो सारे के सारे मतलब 92 है ना एक तरफ, तो रेस्ट ऑफ द वोट जितने भी होंगे सारे अपोजिशन बन जाएगा। और बाकी जो वोट शामिल नहीं होते इलेक्शन में वो भी शामिल हो जाएंगे, अपोजिशन फिर एक और हो जाएगी। इसलिए ये देखो कि पहले वो माफ़ कर दे पिछले बाजी को। एक शेर सुनो आप, छोड़ो पड़े इन बातों को। वो कौन शेर भूल गया, इतना जोर से कहा ना मैंने डरा दिया। हाँ, दूर तक बेमायगी का सिलसिला महसूस कर, दूर तक बेमायगी का सिलसिला महसूस कर, अपने जामे से निकलने की सजा महसूस कर। दूर तक बेमायगी का सिलसिला महसूस कर, अपने जामे से निकलने की सजा महसूस कर। शेर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो और है, सौंप दे तारीख को गुजरा हुआ हर वाकया, है तुझे दरपेश अब जो मरहला महसूस कर। अगर अब का मरहला महसूस नहीं हो रहा तो माजी की तारीख से अगर कोई बल्ले वाबस्तगी करनी है तो फिर ये सारे के सारा कलाबाजी खाएगा, आलम खल्क गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मतलब इन बातों से ख्याल न करो, वो और ही वाक़या होता है। तारीख के अंदर दाखिल होने वाली सूरतें बस और सूरत होती है, फिजिकल भी और वैसे टेक्निकल सूरत भी और होती है। इसलिए ये बड़ी बता दिया जाए सबको कि ये धीरे धीरे जो है ना अल्लाह ताला की रहमतों को तलाश करने में ख़त्म न करो। अभी तलाश करने का बड़ा टाइम है, तलाश करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ज़ात किसी गिरफ्त में आ जाओ। सारे लोग, सारे की बात कर रहा हूँ। अब ये उस शख्स को या उस ग्रोह को या उन लोगों को आने वाला दौर मिलेगा जो इस वक्त अल्लाह ताला के आगे झुक गए। अब ये उनका दौर आ रहा है, वो चाहे वोटर हैं और चाहे वो इलेक्टेड लोग हैं। अल्लाह कर सकता है या नहीं कर सकता ये आप बता दो। अल्लाह के ना तो हम मान नहीं सकते कि ना कर सकते हो। इसलिए हर वो इंसान जो अल्लाह के आगे झुका हुआ है उसका अच्छा वक्त आने वाला है।
जो अल्लाह को मुसब्बब मानता है उसका अच्छा वक्त आने वाला है। जो असबाब की दुनिया की परवाह नहीं कर रहा, मुसब्बब की मर्जी की परवाह कर रहा है, उसकी अच्छा वक्त आने वाला है। जो आलम खल्क से निगाह अपनी निगाह को आलम अमर की तरफ ले जाएगा, उसका वक्त अच्छा आ रहा है। मैं वही तो बात बता रहा था आपको, सियासत की बात बता रहा हूँ। आज का लेक्चर है सियासी। मैं ये बता रहा हूँ कि आलम असबाब को निकलो, आलम खल्क की आगे दूर है। वो ये बात जो है ना अल्लाह की तरफ से देखो, अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ने इज्जत दिया है। अल्लाह इज्जत किन लोगों को देता है? इज्जत उन लोगों को देता है जो सबसे बड़ी इज्जत वाले के नक्शे कदम पर चलते हैं। सबसे बड़ी इज्जत वाले ने फतह के दिन क्या कहा कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, यही कहते रहे आज हमने पिछली सजाएं सबको माफ कर दी। भैया एक वाक़या यहां से शुरू होता है। ये ईरान में नहीं हुआ वाक़या, ईरान में भी नहीं हुआ कि जब एक शाह ईरान चले गए और खमीनी साहब आ गए, उस वक्त काम यह था कि सबको माफ कर दो, सजा बंद कर दो, एक कंट्री जो है ना वो बन जाता है।